हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग यार जावा के कोर्स को आगे बढ़ाते हैं। और अभी तक देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं जावा में डेटाबेस से हम लोग अपने जावा प्रोग्राम को किस तरह से कनेक्ट करते हैं। तो हम लोग पढ़ रहे हैं जेडीबीसी जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। मैं आपको बता दूं कि इस पर कई सारे वीडियोस पहले से आ चुके हैं, तो आप इस प्लेलिस्ट सेक्शन में आओ मेरे यूट्यूब के चैनल पर। और यहाँ पर जो ये 83 वीडियोस अभी तक अपलोड हो चुके हैं, इस वाली प्लेलिस्ट को एक्सेस करो। और यहाँ पर देखो जितने वीडियो थे सारे वीडियोस देखो। बिलीव मी, आप बहुत अच्छी तरह से सारी चीज़ें सब कुछ सीख जाओगे। तो अभी तक देखिए यहाँ पर जेडीबीसी में नियरली 6 वीडियोज आ चुकी हैं। तो मेक श्योर कि आप ये सारे वीडियो जरूर देखे हों अगर आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरह से सीखना है तो आई होप आपने ये वीडियोस देखे होंगे। अब हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले मैं अपने इस माई स्क्यूएल वर्कबेंच को ओपन करता हूं। और यहाँ पर आप देखिए कि हम लोगों ने पहले बहुत सारा काम किया हुआ है। ओके, तो यहाँ पर हमने कई सारे डेटाबेसेस बनाए हैं, माई डी बी वन, माई डी बी टू, जो कुछ भी है यहाँ पर हमने कई सारे बनाए हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर कुछ काम करता हूँ। देखिए हमने लिखा यूज माई डी बी टू, इसको मैंने सेलेक्ट करके रन कर दिया इस क्वेरी को। तो अभी हमारा माई डी बी टू डेटाबेस यूज हो रहा है और इसके अंदर देखिए कई सारी टेबल्स हमने यहाँ पर बना के रखी हैं, है ना। अगर मैं 100 टेबल्स एग्जीक्यूट करूं तो देखिए जितनी भी टेबल्स हमारे माई डी बी टू डेटाबेस के अंदर है वो दिख रही हैं, और यहाँ पर भी आपको दिख रहा है ना। जैसे अगर मैं कुछ इंसर्ट करना चाहूँ, लेट से मैं देखना चाहता हूँ, तो मैं लिखता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम बुक। बुक जो ये बुक है टेबल, उसमें क्या रिकॉर्ड्स है, मैं इसको रन करता हूँ। देखिए 3 रिकॉर्ड्स है, तीनों यहाँ पर है। तो ये जो हमारा यहाँ पर ये एप्लीकेशन है, ये क्या कर रहा है, आप यहाँ पर क्वेरीज को लिख करके एग्जीक्यूट कर पा रहे हो, है ना। तो क्यों ना हम लोग इस तरह से कुछ मिलता जुलता एक प्रोग्राम लिखें जो हमारा ये सारा का सारा काम करेगा, है ना। आप यहाँ पर क्वेरीज को एग्जीक्यूट कर पा रहे हो, है ना। आप किसी भी डेटाबेस को यूज कर पा रहे हो, उस डेटाबेस के अंदर ऑपरेशंस परफॉर्म कर पा रहे हो, आप टेबल्स क्रिएट कर पा रहे हो, आप वैल्यूज को इंसर्ट कर पा रहे हो किसी टेबल में, है ना। किसी टेबल में जो वैल्यूज है उनको आप देख पा रहे हो, है ना। तो जो कुछ भी ऑपरेशन आप परफॉर्म करना चाहते हो, आप यहाँ पर क्वेरी को लिखो, एग्जीक्यूट कर दो, आपका काम हो जाएगा। तो जो ये हमारा एप्लीकेशन काम कर रहा है, क्वेरी को लिख करके एग्जीक्यूट वगैरह हो रहा है, ये सारा का सारा काम हमने क्या किया है, हमने एक प्रोग्राम लिखा है जेडीबीसी का यूज करके, राइट। मैं इस प्रोग्राम को पहले रन करता हूँ। सॉरी सॉरी, ओके, ठीक है। तो मैं पहले इस प्रोग्राम को रन करता हूँ, और रन करता हूँ मैं इस प्रोग्राम को पहले। ठीक है, मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ, आप देखना। तो यहाँ पर हमारे पास ना कुछ ऑप्शंस देखिए मिले हुए हैं। ये देखिए मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, आप देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन है शो डेटाबेसेस का, दूसरा ऑप्शन है ड्राफ्ट डेटाबेस का, तीसरा ऑप्शन है क्रिएट डेटाबेस, शो टेबल्स, ड्राफ्ट टेबल्स, क्रिएट टेबल्स, इंसर्ट रिकॉर्ड इनटू टेबल, डिलीट रिकॉर्ड फ्रॉम टेबल, अपडेट रिकॉर्ड इन ए टेबल, शो ऑल रिकॉर्ड्स ऑफ अ टेबल, डेटाबेस को चेंज करना। मतलब कि जैसे आप यहाँ पर क्या लिखते थे, यूज डीबी करते थे, है ना। अगर आप माई डीबी टू को यूज करना है तो आप करोगे यूज माई डीबी टू। अगर आप डीबी वन को यूज करना है तो लिखोगे यूज माई डीबी वन। तो यहाँ पर मेरा मतलब है सेलेक्ट डेटाबेस से मतलब ये है कि आप ये वाली क्वेरी को फायर करोगे, है ना। तो चलिए मैं पहले इस प्रोग्राम को रन करता हूँ। तो बाय डिफ़ॉल्ट अभी देखिए मैं आपको दिखाता हूँ अपना पूरा प्रोग्राम। अभी जो हमारा यहाँ पर हमने एक क्या बनाया हुआ है, ग्लोबल डेटाबेस नाम से एक वेरिएबल बनाया है। और बाय डिफ़ॉल्ट इसमें हमने वैल्यूज़ क्या रखी हुई है, मैं आपको दिखाता हूँ। पहली बार में यहाँ पर देखिए हमने एक फंक्शन बनाया है उस ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू को सेट करने के लिए। तो हमने सिस पास किया है। अब सिस क्या है आपको पता है यार, एक प्री डिफाइंड यहाँ पर डेटाबेस है ना। अगर मैं शो डेटाबेसेस करता हूँ तो यहाँ पर देखिए कई सारे आपको डेटाबेसेस मिल रहे हैं। यहाँ पर एक सिस नाम से डेटाबेस है जो प्री डिफाइंड है, पहले से बना हुआ है। तो अभी हमने उसमें क्या रखा है, अपने वेरिएबल में सिस रखा हुआ है। ओके, तो अब चलिए अगर मैं कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहता हूँ, अगर मैं कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहता हूं तो कौन से वाले डेटाबेस में होगा, सिस डेटाबेस में होगा जो प्री डिफाइंड डेटाबेस है ना। तो अगर मैं यहां से करता हूं, मैं लिखता हूं शो टेबल्स। अगर मैंने ऑप्शन नंबर 4 को सिलेक्ट किया यहाँ पर, तो हमें पूरी पूरी टेबल दिखनी चाहिए। लेकिन टेबल्स कौन से वाले डेटाबेस की, तो जो सिस डेटाबेस हमने बाय डिफॉल्ट सेट किया हुआ है उसमें होगा। तो उसमें जो भी टेबल्स हैं हमें दिख जाएगी। तो मैं इंटर करता हूं और देखिए कितनी सारी टेबल्स हैं सिस डेटाबेस के अंदर। जो कुछ भी हमारे इस सिस डेटाबेस के अंदर टेबल्स होंगे, लिस्ट ऑफ ऑल टेबल्स, यहाँ पर देखिए सारी की सारी टेबल्स हमें यहाँ पर प्रिंट करके दे दिया है ना। अगर आप यही काम यहाँ पर अपने क्वेरी लिख करके करना चाहते तो
आप क्या लिखते, सबसे पहले आप क्या करते, आप सिस डेटाबेस को यूज करते, आप लिखते यूज सिस डेटाबेस को यूज करो, और उसके बाद आप क्या कर देते, सो टेबल्स को एग्जीक्यूट कर देते, तो इस डेटाबेस के अंदर जो भी टेबल्स है वो आपको मिल जाती। हम लोग इंटरनली प्रोग्राम में क्या कर रहे हैं, क्वेरीज ही एग्जीक्यूट कर रहे हैं, बस हमने जेडीबीसी का यूज करके सारा काम कर लिया है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने एक्चुअली में किया क्या होगा, है ना, क्योंकि आफ्टर ऑल मुझे क्वेरी तो फायर करनी ही पड़ेगी अगर मुझे कोई भी रिकॉर्ड्स या डेटा चाहिए, राइट, लेकिन हमने उसको प्रोग्रामेटिकली कर लिया है ना। अब चलिए हम लोग एक काम करते हैं, कुछ ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं, लेकिन हम लोग प्री डिफाइंड डेटाबेस को छेड़छाड़ नहीं करेंगे। तो हम लोग पहले अपना डेटाबेस चेंज कर लेते हैं। तो चेंज करने से पहले मैं ना क्या काम करूँ, मैं एक डेटाबेस क्रिएट ही कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पर है शो डेटाबेसेस, ड्राफ्ट डेटाबेसेस, क्रिएट डेटाबेस। तो मैं ऑप्शन नंबर 3 को इंटर करता हूँ, और जैसे हमने 3 इंटर किया तो कह रहा है इंटर डेटाबेस नेम। तो मैं यहाँ पर एक लेट से यूट्यूब टेस्ट डीबी नाम से एक डेटाबेस बनाता हूं, मैंने लिखा, इंटर कर दिया। तो यहाँ पर देखिए हमें यहाँ पर जो चॉइस थी ये हमारा फिल कह रहा है वो यूट्यूब टेस्ट डीबी क्रिएटेड, क्वेरी रिजल्ट ये 1 कह रहा है कि आपका जो ये डेटाबेस था ये वाला वो क्रिएट हो चुका है, और फिर से ये सारे ऑप्शन हमारे सामने अपीयर हो रहे हैं। तो अगर मैं अब शो डेटाबेस करूं, 1 इंटर करूं यहाँ पर, तो देखिए हमने जब 1 इंटर किया तो हमारी लिस्ट ऑफ ऑल डीबीज यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो हमारा डेटाबेस था यूट्यूब टेस्ट डीबी वो बन के तैयार हो गया है। अब ये डेटाबेस बन गया है ना। मैं एक काम करता हूँ, मैं एक और डेटाबेस बनाता हूँ, तो मैं क्रिएट डेटाबेस 3 चॉइस इंटर करता हूँ, और और मैं क्या काम करता हूँ, मैं इसी को कॉपी करता हूँ, अभी के लिए कॉपी मैं पेस्ट करता हूँ, इसको 1 नाम देता हूँ। हमने लिखा यूट्यूब टेस्ट डीबी 1, तो ये भी हमने क्रिएट कर लिया है ना, एक और हमने क्रिएट कर लिया। अब अगर मैं यहाँ से शो डेटाबेसेस करता हूँ 1 चॉइस करके, तो हमारा दोनों डेटाबेस जो हमने बनाए देखिए यहाँ पर रिजल्ट में हमारा आ रहा है। अगर हमें ड्रॉप करना है तो हम लोग 2 चॉइस को इंटर कर सकते हैं, और लेट से 1 वाले को जो लास्ट में 1 हमने अपेंड किया इसको मैं ड्रॉप करता हूँ। तो मैं चॉइस नंबर 2 को क्या करूंगा, यूज करूंगा। लेकिन हमने 2 डेटाबेसेस बनाए, तो क्या ये डेटाबेसेस एक्चुअली में हमारे डेटाबेस में बन गए हैं, बिल्कुल बन गए हैं। अगर मैं आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो मैं यहाँ पर आता हूँ, और मैं शो टेबल्स शो डेटाबेसेस का ऑप्शन यहाँ से रन कर देता हूँ। आप देखिए वो दो डेटाबेसेस हमने अभी बनाए वो यहाँ पर देखिए आ चुके हैं। तो इंटरनली हमारा जावा का प्रोग्राम इसी से कनेक्ट हो रहा है, और हम लोग क्वेरीज को ही फायर कर रहे हैं। जैसे अगर मैं डेटाबेस बना रहा हूँ, तो जो हमारा शो डेटाबेसेस है, शो डेटाबेसेस वाला हमारा है, वह उसका हम देखिए बनाया है शो डेटाबेसेस, ड्राफ्ट डेटाबेस, क्रिएट डेटाबेस। तो इस क्रिएट डेटाबेस वाले फंक्शन को हम लोग ढूंढते हैं कहाँ पर है। तो देखिए शो डेटाबेस, ड्राफ्ट डेटाबेस और क्रिएट डेटाबेस, देखिए इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर हम लोग सिंपली पहले कनेक्शन बना रहे हैं, क्रिएट स्टेटमेंट बना रहे हैं ना, ये सब आपको पता है कैसे काम होता है। उसके बाद हम लोग डेटाबेस का नाम इंटर करवा रहे हैं यहाँ पर, और उसके बाद हम लोग क्वेरी के फायर कर रहे हैं क्रिएट डेटाबेस, और डेटाबेस का जो भी नाम इंटर हो रहा है उसको हम लोग अपेंड कर दे रहे हैं, और उसके बाद सिंपली एग्जीक्यूट अपडेट कर दे रहे हैं, क्वेरी को एग्जीक्यूट कर दे रहे हैं, उसके बाद प्रिंट कर दे रहे हैं कि भैया आपका डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। तो इंटरनली हम लोग ये वाली जो डेटाबेस को क्रिएट करने की क्वेरी होती है वही चला रहे हैं, है ना। आई होप आपको ये समझ में आ ही रहा होगा क्या चल रहा है, बहुत बड़ी चीज नहीं है यहाँ पर, राइट। अब मैं 2 चॉइस इंटर करता हूं, मैं लिखता हूं 2, तो उस डेटाबेस को डिलीट करना उसका मुझे नाम चाहिए, तो मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ और इंटर कर देता हूँ। तो देखिए कह रहा है कितना डेटाबेस ड्रॉप हो चुका है। फिर से अगर मैं शो डेटाबेसेस करूँ 1 क्वेरी में, तो आप देखिए कि जो हमारा 1 वाला था वो नहीं दिख रहा है। हमने शो देख लिया, ड्राफ्ट देख लिया, क्रिएट देख लिया, टेबल्स की बात करते हैं। शो टेबल्स, तो अभी इस वाले डेटाबेस में हमने कोई टेबल नहीं बनाई है, लेकिन ऑलरेडी हमारे माई DB2 डेटाबेस में टेबल्स हैं, तो पहले मैं माई DB2 डेटाबेस को यूज करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए लिखा है चेंज डेटाबेस 11 नंबर चॉइस पर, तो मैं इंटर करता हूँ 11, और कौन से वाले डेटाबेस को आप यूज करना चाहते हो, मैं चाहता हूँ माई DB2, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ माई DB2। तो हमने माई DB2 को यूज कर लिया, और अब हमारा माई DB2 डेटाबेस यूज हो रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर अब करूँ शो टेबल्स, तो माई DB2 डेटाबेस के अंदर जो भी टेबल्स होंगी हमें दिख जाएंगी। मैं 4 चॉइस इंटर करता हूँ, और देखिए उसके अंदर जो ये टेबल्स थी वो हमें दिख रही हैं, है ना। आप ड्राफ्ट टेबल्स भी कर सकते हो, जैसे यहाँ पर ये वाली टेबल्स है, मैं आपको दिखा दूं, आप देख सकते हैं इस माई DB2 डेटाबेस के अंदर ये सारी की सारी टेबल्स यहाँ पर हैं, ये देख लीजिए, है ना। यहाँ पर मैं काम करता हूँ यूज माई DB2, और शो टेबल्स को मैं फायर करता हूँ, ये सारी की सारी
तो ये कि सारी की सारी टेबल्स यहाँ पर है। लेट्स से मैं स्टूडेंट 3 टेबल को डिलीट करना चाहता हूँ, तो ड्राफ्ट टेबल के लिए हम लोग ये फिफ्थ चॉइस इंटर करेंगे। और बताइए कौन से वाले डेटाबेस से हमारी टेबल ड्रॉप होगी? जिस डेटाबेस को हमने यहाँ पर चेंज किया था, हमने MyDB2 यूज किया था, तो MyDB2 के अंदर जो है वो होगा। अब कह रहा है टेबल नेम इंटर करो। लेट्स से मैं स्टूडेंट 3 को डिलीट करता हूँ, ड्रॉप करता हूँ, तो स्टूडेंट 3 और मैं इंटर कर देता हूँ। लिखा है देखिए कि इतना टेबल ड्रॉप हो गई है। और फिर से अगर मैं शो टेबल्स करूँ 4 नंबर इंटर करके, तो उस बार हमें स्टूडेंट 3 नहीं दिखेगी। फिर इसी तरह से हम लोग क्रिएट टेबल। अब टेबल अगर हमें क्रिएट करना है तो मुझे पूरी पूरी क्वेरी को इंटर करना पड़ेगा। ओके, अब इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ना, तो मैं 6 चॉइस इंटर करता हूं। आप बताइए हमें यहाँ पर क्वेरी लिखना है। और अगर टेबल क्रिएट होगी तो कौन से डेटाबेस में क्रिएट होगी? MyDB2 डेटाबेस में, क्योंकि इस टाइम पर हम लोग MyDB2 डेटाबेस को सिलेक्ट करके रखे हैं। अब यहाँ पर मुझे क्वेरी लिखना है, तो क्वेरी में कुछ भी लिख देता हूँ। मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से कुछ चीजें कॉपी करता हूँ। अब यार मैं क्वेरी लिखना नहीं चाहता। ओके, क्रिएट टेबल यहाँ पर है एक, तो मैं इसे देता हूँ यहाँ पर, मैं एक यूट्यूब टेस्ट नाम से टेबल देता हूँ, एक टेबल। और इसकी जो क्वेरी है मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। ओके, और कॉपी करने के बाद मैं इसको यहाँ पर सिंपली पेस्ट कर देता हूँ और सेमी कलन लास्ट से हटा देंगे। तो ये यू TY टेस्ट नाम से एक टेबल बन जानी चाहिए MyDB2 डेटाबेस में। मैं इंटर करता हूँ और देखिए कह रहा है कि टेबल क्रिएटेड इन MyDB2 डेटाबेस, राइट। और अगर मैं 100 टेबल सब कर लूँ 4 नंबर चॉइस करके, तो हमें यहाँ पर देखिए लास्ट में ये TY टेस्ट नाम से टेबल बन गई है। अगर आप यहाँ पर भी आके अगर आप देखें 100 टेबल्स करो तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर, ये देखिए ये बन गई है हमारी टेबल, राइट। आई होप क्या हो रहा है यहाँ पर समझ में आ रहा है। इसी तरह से आप इंसर्ट रिकॉर्ड करने के लिए आपको क्वेरी लिखना पड़ेगा। डिलीट रिकॉर्ड करने के लिए आपको क्वेरी लिखना पड़ेगा। अपडेट करने के लिए आपको क्वेरी लिखना पड़ेगा। तो इन चारों ऑप्शन के लिए आपको क्वेरी लिखना पड़ेगा, है ना। शो ऑल रिकॉर्ड्स ऑफ अ टेबल। तो चलिए पहले मैं देखता हूँ कौन कौन सी टेबल हमारे पास है। तो मैं शो टेबल्स 4 नंबर इंटर करता हूँ। हमारे पास एक बुक नाम की टेबल है। चलिए मैं बुक का रिकॉर्ड देखता हूँ। तो मैं शो ऑल रिकॉर्ड्स ऑफ अ टेबल, तो मैं 10 चॉइस इंटर करता हूँ। फिर कह रहा है टेबल का नाम, तो मैं बुक इंटर कर दूंगा। मुझे बुक टेबल की सारी रिकॉर्ड चाहिए, मैं इंटर करता हूँ और देखिए लिखा है ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम बुक टेबल। और ये सारे के सारे यहाँ पर जो कुछ भी है, मैं आता हूँ यहाँ पर, मैं लिखता हूँ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम बुक। मैंने आपको पहले भी दिखाया था सिलेक्ट स्टार फ्रॉम बुक। और ये देखिए यहाँ पर 3 रिकॉर्ड्स हैं, वो सारे के सारे रिकॉर्ड्स यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, है ना। डेटाबेस को आपको चेंज करना है तो चेंज कर लीजिए। और अगर आपको अब दूसरे, अगर मान लीजिए डेटाबेस पर आप ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं, तो पहले आप डेटाबेस को चेंज करिए। तो पहले 11 चॉइस इंटर करिए। लेट्स से मैं MyDB1 को यूज करना चाहता हूँ, तो अब हम MyDB1 डेटाबेस को यूज कर रहे हैं। जो भी ऑपरेशन हम परफॉर्म करेंगे MyDB1 डेटाबेस के लिए होगा। तो मैं पहले टेबल देखता हूँ, कोई टेबल है? हाँ, यहाँ पर भी यार 3-3 4-4 टेबल हैं, जो कुछ भी है, राइट। अब प्रोग्राम को एग्जिट करना है, क्योंकि ये प्रोग्राम इनफाइनाइट टाइम रनिंग है। तो मैं 12 चॉइस इंटर करता हूँ, देखिए एग्जिट। मैं 12 को इंटर करता हूँ, देखिए प्रोग्राम इंडेड। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जहाँ पर हमारा माउस है, यहाँ पर देखिए ये ग्रे हो चुका है, मतलब टर्मिनेट हो चुका है। तो इस तरह से ये कुछ प्रोग्राम लिखा गया है। ओके, अब ये प्रोग्राम बहुत फैंसी नहीं है, मैं ये नहीं मानता, लेकिन अगर आप बिगिनर हो तो ये बहुत अच्छा सा हमने प्रोग्राम लिखा है। कुछ चीज़ें मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ, आई होप कि आपको समझ में आ ही जाएगा। तो मैंने सिंपल एक क्लास बनाई है, और ये कनेक्शन स्टेटमेंट, रिजल्ट सेल, प्रिपेयर स्टेटमेंट टाइप के हमने यहाँ पर वही सारे वेरिएबल्स बना के रखे। स्कैनर क्लास का बनाया, और एक ग्लोबल डेटाबेस का बनाया है, डेटाबेस को रखने के लिए। और क्योंकि हम लोग इस ग्लोबल डीबी नेम जो होगा, जो हम लोग डेटाबेस को सिलेक्ट कर रहे हैं, तो बार बार चेंज होगा, तो उसके लिए हमने गेटर सेटर्स बनाए हैं, ताकि हम उसकी वैल्यू को सेट कर सकें। जो भी हम डेटाबेस का पास कर रहे हैं, तो यहाँ पर आकर के सेट हो जाएगा। इस तरह से हम लोग डेटाबेस को चेंज कर लेंगे, है ना। और ये देखिए चेंज डेटाबेस, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, जो भी हमारा डेटाबेस का नाम हो रहा है उसको हम लोग इंटर करवा लेंगे इस डीबी में। और फिर क्या करेंगे, सेट ग्लोबल डीबी नेम को कॉल करके उसमें डीबी नेम जो भी इंटर करेगा स्टूडेंट, वो हम पास कर दे रहे हैं। मेक श्योर आप यहाँ पर ये करना है कि वही नाम इंटर करें जो डेटाबेस आपके पास पहले से है ना, नहीं तो एरर आ जाएगी। फिर बताइए, जब हम लोग डेटाबेस से इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो बार बार हम लोगों को कनेक्शन बनाना पड़ेगा, है ना। तो वो बार बार हमें ना लिखना पड़े ये 2 लाइन का कोड, हमने इसको एक फंक्शन के अंदर रख दिया है, और यहाँ से हम लोग कनेक्शन बनाने के बाद रिटर्न कर दे रहे हैं। तो हम लोग सिंपली इस फंक्शन को कॉल कर लेंगे, तो ये 2 लाइन का कोड ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट होके हमें कनेक्शन मिल जाएगा। कनेक्शन जैसे हमें मिला, हम स्टेटमेंट, मतलब आप
जो होता है ना क्रिएट स्टेटमेंट, उसको कॉल कर लेंगे फंक्शन को। अब जेडीबीसी के स्टेप आपको पता है या नहीं पता है तो आप प्लीज ये वीडियो देखो, जो 6 वीडियो आ चुकी हैं। ओके, ठीक है। क्लोज कनेक्शन हम लोगों ने फंक्शन बनाया है क्योंकि हम लोगों को ये बार बार क्लोज करना पड़ेगा, क्योंकि हम एक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। एक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं मतलब मान लीजिए हमने 100 डेटाबेसेस किया, सारे डेटाबेस को देखा, तो ये एक ऑपरेशन है। तो इसमें हम लोग कनेक्शन पहले बना रहे हैं, उसके बाद कनेक्शन प्रॉपरली क्लोज भी कर दे रहे हैं। तो कनेक्शन बनाना होगा तो हम लोग गेट कनेक्शन फंक्शन को कॉल कर लेंगे। जब हमारा काम हो जाएगा तो क्लोज कनेक्शन फंक्शन को कॉल कर लेंगे, तो इस सबको क्लोज कर देगा। जब आप क्लोज कर रहे हो तो मेक श्योर कि आप क्या क्या क्लोज कर रहे हो। ओके, है ना। सो डेटाबेसेस में देखिए सिंपल, बहुत सिंपल है। हमने क्या किया, गेट कनेक्शन फंक्शन को कॉल कर लिया, तो हमें कनेक्शन का क्या मिल गया, इंटरफेस का ऑब्जेक्ट मिल गया। और उसका ऑब्जेक्ट इतना पूरा हमें क्या देगा, कनेक्शन का ऑब्जेक्ट। तो हमने क्रिएट स्टेटमेंट फंक्शन कॉल कर लिया तो हमें एचटीएमटी मिल गया। अब डेटाबेसेस को शो करना है तो हमने क्वेरी की वैल्यू शो डेटाबेसेस कर लिया और एग्जीक्यूट क्वेरी करके क्यू को क्या कर दिया, एग्जीक्यूट कर दिया। अब जितने भी डेटाबेसेस हैं हमारे रिजल्ट सेट में आ जाएंगे, जो हमने आर्या से वेरिएबल स्टेटमेंट आर्यास कॉन हम सब बना चुके हैं ना ऊपर, एज अ मेंबर वेरिएबल इंस्टेंस वेरिएबल, है ना, ऊपर हमने आपको दिखाया था। और फिर लिस्ट ऑफ ऑल डेटाबेसेस करके यहाँ पर वही रिजल्ट सेट के अंदर जो भी डेटा आता है उसको प्रिंट करने के लिए नेक्स्ट फंक्शन का यूज करके गेट स्ट्रिंग वन को कॉल कर लिया, गेट स्ट्रिंग फंक्शन को, क्योंकि जो डेटाबेस होगा वो स्ट्रिंग टाइप का होगा तो हमने गेट स्ट्रिंग, और वन इंडेक्स पर जो कुछ भी लिखा है उसको हमें दे दो, है ना। आप इस पूरे प्रोग्राम को देखोगे समझ में। इसी तरह ड्रॉप करने के लिए हमने क्या किया, फिर से कनेक्शन बनाया, डेटाबेस का नाम ले लिया ड्रॉप करने के लिए। अब हम लोग डेटाबेस को ड्रॉप कर रहे हैं तो हमने एक चीज यहाँ पर देखा है कि कहीं आप गलती से सिस माई एसक्यूएल इंफॉर्मेशन स्कीमा जो प्री डिफाइंड डेटाबेस हैं, कहीं आप उनका नाम तो गलती से नहीं इंटर कर दे रहे हो कि वही डेटाबेस आपका डिलीट हो जाए। तो इसलिए हमने चेक किया है कि अगर आपने कोई इन डेटाबेसेस का नाम इंटर कर दिया और आप इनको ड्रॉप कर रहे हो जो प्री डिफाइंड वाले हैं, तो आप इनको ड्रॉप ना कर पाओ। तो अगर अगर जो डीबी है, डीबी नेम है, उसकी वैल्यू अगर सिस है, माई एसक्यूएल है, इंफॉर्मेशन स्कीमा है या परफॉर्मेंस स्कीमा है, ये प्री डिफाइंड डेटाबेसेस हैं, तो आप इनको डिलीट नहीं कर पाओगे। हमने क्या किया, अब मैंने आपको एक्सेप्शन हैंडलिंग पढ़ाया है तो हमने एक बहुत अच्छा सा यहाँ पर काम कर दिया, लिखा एक हमने एक्सेप्शन को थ्रो कर दिया, कैन नॉट डिलीट प्री डिफाइंड डेटाबेसेस, और यहाँ पर मैसेज कैन नॉट डिलीट प्री डिफाइंड डेटाबेस, राइट। तो ये थ्रो कर देगा इधर अगर आप प्री डिफाइंड डेटाबेस को डिलीट करने की कोशिश करोगे, ड्रॉप करने की कोशिश करोगे तो। अदरवाइज ये क्या करेगा, ड्रॉप डेटाबेस, डेटाबेस का नाम हमने अपेंड कर दिया तो सिंपली क्वेरी को एग्जीक्यूट करेगा तो डेटाबेस क्या होगा, डिलीट हो जाएगा, है ना। और कनेक्शन को क्लोज करने के लिए हमने इस बार अपने क्लोज कनेक्शन फंक्शन को कॉल नहीं किया, क्योंकि इस टाइम पर हमारे पास रिजल्ट सेट नहीं ओपन है। और अगर हम क्लोज कनेक्शन फंक्शन को कॉल करेंगे तो रिजल्ट सेट हमारे पास ओपन नहीं है, और इसको भी हम लोग क्लोज फंक्शन कॉल कर रहे हैं तो हमें एरर दे देगा। इसलिए हमने अपने से ही दोनों को क्लोज करके रखा है। ये बात समझ में आई। अब अपनी यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन किस तरह से बना करके थ्रो करते हैं ये मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ, है ना। अगर आपको एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं पता है तो आप यहाँ पर आओ और देखो एक्सेप्शन हैंडलिंग में, यहाँ देखिए हमने पढ़ाया है कस्टम और यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन इन जावा। तो इस नाम की कोई क्लास नहीं है प्री डिफाइंड, हमने क्लास बनाई है, और ये क्लास यहाँ पर देखिए बगल में बनाया है, उसको हमने एक्सटेंड कर एक्सेप्शन से। और हमने जब जब मैं एक्सेप्शन को थ्रो कर रहा हूं तो यहाँ पर मैसेज दिया है, ये वाला मैसेज यहाँ पर आएगा और यहाँ से मतलब कि इसकी इस एक्सेप्शन की कंस्ट्रक्टर में जाएगा। अब ये किस तरह से हम लोग यहाँ पर कस्टम और यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन बनाते हैं, इसको हमने डीपली देखिए 18 मिनट का टाइम लेकर के एक्सप्लेन किया है। तो अगर आपको नहीं आता तो आप एक्सेप्शन हैंडलिंग भी देखो, इनफैक्ट सारी चीजें देखो, तभी आप मास्टरी कर पाओगे, आप अच्छा प्रोग्राम लिख पाओगे, है ना। कहो तो मैं आपको दिखा दूं रन करके, मैं यहाँ पे रन करता हूँ, है ना। और मैं ड्रॉप डेटाबेस का ऑप्शन सिलेक्ट करता हूँ नंबर 2, मैं यहाँ से 2 इंटर करता हूँ और कह रहा है इंटर डेटाबेस नेम, तो मैं यहाँ से सिस जो कि एक प्री डिफाइंड डेटाबेस है मैं इसको डिलीट करता हूँ, मैं इंटर करता हूँ तो देखिए क्या कह रहा है कि कैन नॉट डिलीट प्री डिफाइंड डेटाबेस, कैन नॉट डिलीट प्री डिफाइंड डीबी। और यही तो मैसेज कैन नॉट डिलीट प्री डिफाइंड डीबी हमने यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये एक्सेप्शन थ्रो हो रही है यहाँ से, और थ्रो हो रही है तो इस एक्सेप्शन को हम लोग यहाँ पर कैच कर ले रहे हैं, है ना। गलत हो गया, हाँ, एक्सेप्शन को हम लोग यहाँ से कैच कर ले रहे हैं, वही काम तो हो रहा है। अब मैं एग्जिट करता हूँ, एग्जिट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, चॉइस नंबर 12 इंटर करेंगे। देखिए हमारा प्रोग्राम रन हो रहा है, ये रेड कलर से है, मैं इंटर 12 करता हूँ, हमारा प्रोग्राम इंड हो गया। तो पूरा इनफाइनाइट इसी तरह से क्रिएट डेटाबेस है,
तो इसी तरह से क्रिएट डेटाबेस है, आप देख लो बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा आपको। शो डेटाबेसेस में हम लोग शो टेबल्स में शो टेबल्स क्वेरी को एग्जीक्यूट कर दे रहे हैं। डेटाबेस हम लोग पहले ही सिलेक्ट कर लेते हैं, तो जो भी डेटाबेस सिलेक्ट किए रहेंगे उसकी हमें वैल्यू दे देगा, है ना। ड्राफ्ट डेटाबेस हो गया, क्रिएट टेबल हो गया। टेबल क्रिएट करने के लिए हमने सिंपली क्वेरी को ही इंटर करा लिया और उस क्वेरी को एग्जीक्यूट कर दिया, टेबल क्रिएट हो जाएगा। किसी तरह से इंसर्ट के लिए हमने क्वेरी इंटर करा लिया, डिलीट के रिकॉर्ड के लिए, अपडेट के लिए। हाँ, यहाँ पर अभी हम सिलेक्ट ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम अ टेबल इसकी बात करते हैं। उससे पहले मैं एक बात बता दूं आपको, जब मैं कनेक्शन बना रहा हूँ यहाँ पर देखिए गेट कनेक्शन, तो हमने जो यहाँ पर देखिए कनेक्शन बनाने के लिए गेट कनेक्शन फंक्शन को कॉल किया है, तो यहाँ पर हमने उस वेरिएबल का नाम लिखा है जो वेरिएबल में हम लोग अपने डेटाबेस का नाम रख रहे हैं, है ना। और अपना यूजर है रूट, वो आपका भी होगा। पासवर्ड यहाँ पर मेरा पासवर्ड है तो मैंने पासवर्ड दिया है। पोर्ट है 3306, आप देख लेना। अभी मैं इस पर बात करूंगा, ओके, मैं बात करता हूँ उस पर। अभी मैं आता हूँ यहाँ पर शो ऑल रिकॉर्ड्स में। देखिए एक टेबल का रिकॉर्ड, तो पहले इंटर टेबल नेम, और टेबल का नाम जब आ रहा है तो यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं कनेक्शन बना रहे हैं, और उसके बाद सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। जब आप यहाँ पर टेबल नेम वेरिएबल को अपेंड कर रहे हो तो मेक श्योर कि आप स्पेस दे दो, है ना, तभी तो आपकी पूरी प्रॉपर क्वेरी होगी। इतना तो आप कर ही लोगे, है ना। अब बताइए हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमारे इस टेबल में कितने कॉलम हैं, है ना, क्योंकि मुझे हर एक कॉलम की वैल्यू चाहिए, है ना। और देखिए हमें टेबल में जो कॉलम्स हैं उनका नाम भी नहीं पता है ना। हालांकि कोई अलग मेथड होगा किसी भी टेबल्स के जो जो कॉलम है उनका नाम जानने के लिए, हम उस पर अभी बहस नहीं करेंगे। तो हम लोगों ने यहाँ पर रिजल्ट सेट मेटा डेटा एक क्लास होती इंटरफेस होती है उसका यूज किया है। तो जो ये हम लोग जो क्वेरी एग्जीक्यूट करते हैं, एग्जीक्यूट क्वेरी, तो जो रिजल्ट सेट का ऑब्जेक्ट होता है उसका यूज करके हम लोग गेट मेटा डेटा फंक्शन को कॉल कर लेते हैं, तो हमें वो रिजल्ट सेट मेटा डेटा इंटरफेस का ऑब्जेक्ट देता है। और इस ऑब्जेक्ट का यूज करके अगर हम लोग इसके एक प्री डिफाइंड फंक्शन गेट कॉलम काउंट को कॉल कर लें तो नंबर ऑफ कॉलम हमारी उस टेबल में कितने हैं मिल जाएगा। और अगर हमें नंबर ऑफ कॉलम मिल गए तब तो हमें डेटा को फेच करना आता है इंडेक्स का यूज करके। पहले वाले कॉलम का अगर हमें डेटा चाहिए तो हम उसकी इंडेक्स की वैल्यू गेट स्ट्रिंग आई देखिए यहाँ पर है, आई की वैल्यू हम 1 से स्टार्ट करके कॉलम काउंट तक ले जा रहे हैं। जो भी यहाँ पर है जितने कॉलम होंगे आई की वैल्यू उतनी जाएगी और वो प्रिंट करती रहेगी, है ना। सिंपल है ना, बहुत सिंपल है। तो हमने यहाँ पर रिजल्ट सेट मेटा डेटा इंटरफेस को यूज किया हुआ है और गेट कॉलम काउंट फंक्शन का यूज कर लिया है। अब किसी भी टेबल्स के रिकॉर्ड्स को प्रिंट करने का और भी कोई तरीका हो सकता है ना, है ना। ठीक है, यहाँ पर ये हो गया। चॉइस फंक्शन में देखिए हमने सिंपली एक पहले थ्रेड क्लास का मतलब कि थोड़ा सा इसको डिले कर दिया है थ्रेड डॉट स्लीप करके। अब ये स्लीप मेथड के बारे में थ्रेड क्लास का मैं पहले ही बता चुका हूँ, तो मेक श्योर कि आपने देखा हो यार, है ना। देखिए यहाँ पर हमने बताया होगा इनर क्लास एनोनिमस इनर क्लास लाइफ साइकिल ऑफ थ्रेड ज्वाइन और स्लीप, ये देखिए 20 मिनट में बताया है। स्लीप ज्वाइन थ्रेडिंग वोडिंग बहुत अच्छे से हमने पढ़ा है, आप देख लो, ओके। और उसके बाद हमने सारे चॉइस दे दिया है, यूजर की चॉइस ले रहे हैं, उसको इनपुट करा रहे हैं, ओके। ओके, यहाँ पर देखिए हमने एस सी डॉट नेक्स्ट लाइन ऐसे ही लगा दिया, हमने चॉइस इंटर किया और उसके बाद एक चीज ऐसे लगा दिया। होता क्या है ना कि कुछ बफर का चक्कर होता है यार, तो क्या होता है कि वो कभी कभी इम्पटी नहीं होता है, तो हमसे इनपुट लेने के लिए वेट ही नहीं करेगा, वो ऑटोमेटिक प्रोसीड कर देता है। ऐसा प्रॉब्लम आपने फेस किया होगा। तो हम लोग यहाँ पर पहले रीड कर रहे हैं, उसके बाद एस सी डॉट नेक्स्ट लाइन को एग्जीक्यूट करा रहे हैं ताकि हमारा बफर वफर सब खाली हो जाए, जो कुछ भी बैक स्लैश का चक्कर होता है इधर उधर, ओके। आप इसको देख लेना क्या होता है काम। आप अच्छा, आप जावा में एक प्रोग्राम लिखना जिसमें पहले आप एक नंबर इंटर करो और उसके बाद एक स्ट्रिंग इंटर करनी हो। तो जब आप इंटर नंबर कर लोगे ना तो आपको स्ट्रिंग इंटर करने का चांस ही नहीं मिलेगा। इस पर आप सर्च करना, मैंने बता दिया है क्या हो रहा है। और जब मेन फंक्शन के अंदर आ रहे हैं तो हम अपनी क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। बाय डिफॉल्ट हमने सिस डेटाबेस को वो करके रखा है। आप चाहें तो अगर आपके पास कोई डेटाबेस हो तो आप इसको अनकमेंट करके यहाँ पर सिस की जगह पर अपने डेटाबेस का नाम भी पास कर सकते हो। उसके बाद हमने एक व्हाइल लूप लगाया, इनफाइनाइट टाइम चलेगा, और स्विच के अंदर गेट चॉइस फंक्शन को कॉल कर लिया। अब जो भी चॉइस होगी 1 है तो शो डेटाबेसेस, 2 है तो ड्राफ्ट डेटाबेस, सिंपली फंक्शन को कॉल कर देना है क्रिएट टेबल, है ना। इंसर्ट, डिलीट, अपडेट, सिलेक्ट ऑल रिकॉर्ड, चेंज डीबी, है ना।
और अगर 12 नंबर चॉइस है तो मुझे क्या करना है, प्रोग्राम को इंड करना है। तो देखिए ये एक इनफाइनाइट लूप है, ये वाला इनफाइनाइट लूप है। इस इनफाइनाइट लूप को हमें कब ब्रेक करना है, जब यूजर 12 इंटर करे, वो ब्रेक करना चाहता है ना। ये देखिए, तो ये हमारा है, ये क्या है, ये है इंड ऑफ स्विच, ये है हमारा इंड ऑफ इनफाइनाइट लूप, ये हमारा क्या है, इंड ऑफ मेन फंक्शन, और ये इंड ऑफ क्लास। ओके, तो जब यूजर की चॉइस 12 है तो हमने एक फ्लैग नाम का वेरिएबल बनाया है जिसकी वैल्यू इनिशियली 0 है। कहाँ गया, फ्लैग की वैल्यू 0 है। जैसे ही चॉइस 12 इंटर होगी तो फ्लैग की वैल्यू 1 हो जाएगी, और जब हम स्विच के बाहर आ रहे हैं तो फ्लैग को चेक करें, अगर 1 है तो हमारे इनफाइनाइट लूप को ब्रेक कर दो, खत्म। अब आपको अगर ये प्रोग्राम मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बहुत टाइम हो जाएगा, इतना ही बताने में, आपने इसे कर लेना। फिलहाल मैं एक काम करता हूं, मैं आपको ये कोड दे देता हूं यार। ओके, ठीक है, तो मैं एक काम करता हूं, आपको ये कोड दे देता हूं। तो सिंपली मेरे पास कोई, मैं एक फोल्डर बना लेता हूं जल्दी से, बहुत जल्दी। ये मैं लिखता हूं JDBC प्रोजेक्ट। ओके, और इसके अंदर मैं एक काम करता हूं, मैं इन दोनों फाइल्स को मैं यहां से कॉपी करता हूं और मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं अपने गिट बैश को ओपन करता हूँ। गिट इनिट, गिट स्टेटस, गिट ऐड डॉट, गिट स्टेटस। मैं थोड़ा सा फिर छोटा कर लेता हूँ ताकि मुझे सब कुछ अच्छा दिखे। गिट कमिट हाइफन JDBC। अगर आपको कोड चाहिए तो आप यहाँ से ले लेना। मैं एक काम करता हूँ, मैं अपना गिटहब ओपन कर लेता हूँ जल्दी से, और मैं एक यहाँ पर रिपोजिटरी बनाता हूँ और लिखता हूँ JDBC प्रोजेक्ट ऑल, ऐसे मैं कुछ कर देता हूँ यार, ऑल ऑपरेशन नाम से, ठीक है। स्पेलिंग बना करेक्ट कर लेना। मैं क्रिएट रिपोजिटरी करता हूँ और मैं यार इसको सिंपली कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद गिट रिमोट ऐड ओरिजिन करता हूँ, उसको पेस्ट करता हूँ। हमारा ओरिजिन है गिट पुश -u ओरिजिन मास्टर। ओके, मैं क्लोज कर देता हूं और इसको रिफ्रेश कर लेता हूं, और देखिए हमारी दोनों फाइल आ चुकी हैं। ये दोनों फाइल आप डाउनलोड कर लेना कहीं से भी, जहां से भी मन हो। ओ बाय डिफॉल्ट आपको गिट नहीं आता क्या? जो अभी हमने कमांड्स टाइप किए बहुत अच्छे अच्छे, गिट इनिट, गिट स्टेटस, गिट रिमोट ऐड ओरिजिन, गिट पुश -ओरिजिन मास्टर, अगर आपको गिट नहीं आता तो ये गिट का हमने मास्टरपीस कोर्स बना करके रखा है यार। ये पूरा अप टू डेट कोर्स है, इतना ही आपको जानने की जरूरत है गिट में, और इतना इनफ है। और कोई भी चीज का देखो अंत नहीं है, लेकिन मैं ये मानूंगा कि इतना इनफ है। इतना अगर आपको गिट आ गया तो आपको आगे फिर नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ प्लेलिस्ट में आओ, गिट वाली प्लेलिस्ट को एक्सेस करो, यहाँ पर 30 वीडियोज हैं, इसको ओपन करो और शुरू से लेके अंत तक पूरा वीडियोस देखो, ठीक है। ठीक है, पूरा वीडियो देखो, आप गिट में मास्टर बन जाओगे सब। वैसे भी अगर आप मेरे कोर्स देख रहे हो तो हर एक चीज में मास्टर बन ही जाओगे जो मैं पढ़ा रहा हूँ। यहाँ पर आप आ जाना यार, अपने हिसाब से ये दोनों फाइल डाउनलोड कर लेना। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है ये आई होप अगर आपने गिट पढ़ा है तो आप कर ही लोगे। अब ये दो फाइल आपको चाहिए नहीं, कुछ नहीं, तो आप सिंपली इसको ओपन करके यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेना। मेक श्योर कि आप क्लास का नाम वही रखो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब आप गिट डेमो इस फाइल को, तो यहाँ पर जब आप कनेक्शन बना रहे हो, गेट कनेक्शन, तो यहाँ पर जब गेट कनेक्शन फंक्शन को कॉल करें तो मेक श्योर कि आप यहाँ पर यूजर रूट ही रहेगा। आप यहाँ पर अपना पासवर्ड दो, अपना पासवर्ड आपको देना है जो भी होगा पासवर्ड। और यहाँ पर पोर्ट 3306 है या 7 अपना देख लेना। अगर आपको पोर्ट नहीं पता क्या है तो यार आप यहाँ पर एक काम करो, जो ये वाला है इसका कमांड लाइन CLI है, इसको आप पासवर्ड में एंटर करता हूं और
जब आप \s लिख करके इंटर करोगे तो आपको यहाँ पर आपका टीसीपी पोर्ट आपके इसका दे देगा 3306। मेरा 3306 है तो मैंने वहां पर लिखा है 3306। मैंने यहाँ पर क्या लिखा है 3306। यहाँ पर आप अपना देख लेना, अगर 3306 है तो 3306 लिखना, नहीं तो 7 है तो 7 लिखना। रूट ही रहेगा बाय डिफॉल्ट। पासवर्ड आप अपना यहाँ पर दे देना कि यही आप सेम टू सेम लिख लो, फिर कहो सर रन नहीं हो रहा है, कनेक्ट नहीं हो रहा है, प्लीज। ओके, आई होप कि आप इतना समझदार तो हो ही गए हैं, अगर हम मेरे से पढ़ रहे होंगे तो जरूर ही होंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलता हूँ आपको अपने अगले वीडियो में। फिलहाल आप इस प्रोजेक्ट को देखो, समझो मैंने कोडिंग किस तरह से की है। इसको और भी हम लोग ऑप्टिमाइज मैं कर सकता था इसको, ओके, और भी बढ़िया मैं इसको बना सकता हूँ। हमने पूरा एक ही फाइल में सब कुछ काम कर दिया है। हमें फाइल्स अलग अलग रखनी चाहिए। एटलीस्ट हम लोग मेन फंक्शन को अलग क्लास में रख देते। खैर, ये सिंपल प्रोजेक्ट हमने बनाया है, आपको अच्छा लगेगा। आप देखो समझो कोड को। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।